नमस्ते आदेश वे में आप सभी का स्वागत है। आज की इस बेहद खास और ऊर्जा से भरी चर्चा में हम एक बहुत ही शानदार विषय पर बात करने वाले हैं। क्या सिर्फ 1 महीने के भीतर अपनी मानसिकता, स्वास्थ्य और भविष्य को पूरी तरह से बदलना मुमकिन है? आइकॉन प्रियंका चोपड़ा के इस बेहतरीन फ्रेमवर्क के अनुसार ये बिल्कुल संभव है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी जादू की नहीं बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे प्रयासों की जरूरत है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस 30 दिनों के अल्टीमेट रीसेट की शुरुआत करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हम में से कितने लोग सही वक्त का इंतजार करते रहते हैं? कभी लगता है कि नए साल से शुरुआत करेंगे या फिर अगले सोमवार से पक्का। लेकिन सच तो यह है कि परफेक्ट मोमेंट जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। यह सिर्फ एक भ्रम है जो हमारी प्रगति को रोक देता है। असली बदलाव तब आता है जब हम बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत नई आदतों को अपनाते हैं। आज और अभी से ही उस बदलाव की नींव रखी जानी चाहिए। इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमारा रोड मैप बिल्कुल साफ है। हम इस पूरी प्रक्रिया को 5 प्रमुख हिस्सों में समझेंगे। पहला है पहले घंटे पर महारत, दूसरा दिमाग का पोषण, तीसरा एक स्वस्थ नींव, चौथा अव्यवस्था को साफ करना और अंत में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना। तो आइए सबसे पहले कदम के साथ गहराई में उतरते हैं। पहले घंटे पर महारत यानी अपने दिन की सही नींव रखना। जागने के बाद का वो पहला घंटा ना हमारे पूरे दिन की दिशा तय कर देता है। जरा सोचिए, अक्सर हमारी सुबह की शुरुआत कैसे होती है? आंख खुलते ही सबसे पहला हाथ सीधा फोन पर जाता है और फिर शुरू होती है नोटिफिकेशंस और दुनिया भर की हलचल की बाढ़। इसे हम प्रतिक्रियाशील या रिएक्टिव सुबह कहते हैं, जहां दिन की शुरुआत ही तनाव से हो रही है। इसके बिल्कुल उलट होती है एक उद्देश्यपूर्ण सुबह। इसमें करना कुछ खास नहीं है, बस अपनी सामान्य दिनचर्या से 30 मिनट पहले उठना है। फोन देखने के बजाय ये समय मौन का है, स्पष्टता का है और खुद की जिम्मेदारी लेने का है। ये बदलाव सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन इसका असर वाकई बहुत गहरा होता है। अब सवाल ये है कि इन 30 मिनटों का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसे बहुत ही आसान 10-10-10 के नियम से समझा जा सकता है। पहले 10 मिनट मौन के लिए रखिए। ध्यान लगाइए, प्रार्थना कीजिए या बस गहरी सांसें लीजिए। अगले 10 मिनट व्यायाम के लिए, चाहे वो हल्की स्ट्रेचिंग हो या फिर थोड़ा टहलना, ये शरीर की सुस्ती को दूर कर देता है। और अंतिम 10 मिनट विकास के लिए, कुछ सकारात्मक पढ़ना या अपने विचार लिखना। इससे पहले कि दुनिया हमारा ध्यान अपनी ओर खींचे, ये 30 मिनट हमारे दिमाग को एक सुरक्षा कवच पहना देते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे कदम की ओर, रोजाना दिमाग का पोषण, जिसका सीधा मतलब है एक शक्तिशाली मानसिक आहार तैयार करना। देखिए, हमारा दिमाग हमारे जीवन का पूरा कंट्रोल रूम है। जैसे हमारे शरीर को अच्छे खाने की जरूरत होती है, बिल्कुल वैसे ही दिमाग को एक शक्तिशाली डाइट चाहिए। इसके लिए हम रोजाना कुछ बहुत ही आसान कदम उठा सकते हैं, जैसे रोज किसी अच्छी किताब के कम से कम 20 पन्ने पढ़ना। ये इतिहास के महान लोगों से ज्ञान उधार लेने जैसा है। गाड़ी चलाते समय संगीत की जगह विकास से जुड़े पॉडकास्ट सुनिए। इससे सफर का समय सीखने के समय में बदल जाएगा। रोज रात को दिन भर में सीखी गई 3 बातें लिखिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन लोगों के साथ समय बिताइए जो बड़े सपने देखते हैं, न कि उनके साथ जो सिर्फ दूसरों की गपशप करते हैं। दिमाग को आप एक बगीचे की तरह सोच सकते हैं। अगर इसमें हम नकारात्मकता, डर या सोशल मीडिया की फालतू चीजों के बीज बोएंगे तो वहां सिर्फ खरपतवार उगेंगे और जीवन भारी लगने लगेगा। लेकिन अगर हम इसमें सशक्त ज्ञान, प्रेरणा और सकारात्मकता के बीज बोते हैं तो हमारा भविष्य अपने आप खिल उठता है। असल में दिमाग बिल्कुल एक स्पंज की तरह है। ये हर उस चीज को सोख लेता है जो इसके आसपास होती है। अब ये पूरी तरह हम पर है कि हम इसे क्या सोखने देते हैं। अब आते हैं तीसरे कदम पर, एक स्वस्थ नींव का निर्माण, जो कि हमारे सभी सपनों का इंजन है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? शारीरिक स्वास्थ्य वो नींव है जिस पर हमारी पूरी जिंदगी टिकी है। शरीर में जान ही नहीं होगी तो बड़ी सफलता और कड़ी मेहनत का क्या मजा। लेकिन एक बड़े शारीरिक बदलाव के लिए आपको रोजाना घंटों जिम में पसीना बहाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जी हाँ, रोजाना केवल 20 से 30 मिनट का व्यायाम, जिसे थोड़ा तेज टहलना, स्ट्रेचिंग करना या योग, एक बहुत बड़ा और सकारात्मक अंतर पैदा करने के लिए काफी है। अच्छे स्वास्थ्य के मुख्य रूप से 4 स्तंभ होते हैं। पहला है आहार। अगर हम पैकेट वाले खाने की जगह ताज़ा और पौष्टिक भोजन खाएं और दिन भर में 8-10 ग्लास पानी पिएं तो दिमाग में तुरंत स्पष्टता आ जाती है। दूसरा है व्यायाम, जो हमें ऊर्जा से भर देता है। तीसरा है आराम, और ध्यान रखिए, नींद कोई लग्जरी नहीं है, ये एक ज़रूरत है। इसलिए सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करना बहुत ज़रूरी है। और चौथा स्तंभ है मानसिक देखभाल, जैसे गहरी सांसें लेना या कुछ पल प्रकृति के बीच बिताना।
ये छोटे छोटे बदलाव हमारी ऊर्जा को पूरी तरह बदल कर रख देते हैं। चलिए अब चौथे हिस्से पर नजर डालते हैं, जीवन की अव्यवस्था को साफ करना ताकि नए विकास और खुशी के लिए जगह बन सके। हमारे आसपास जो बाहरी अव्यवस्था या बिखराव होता है ना, वो अक्सर हमारे अंदर की उलझन और भारीपन का ही अक्स होता है। नई चीज़ों और प्रगति के लिए जगह बनानी है तो पुरानी और बेकार चीज़ों को हटाना ही पड़ेगा। ये अव्यवस्था सिर्फ सामान की नहीं होती, ये 4 तरह की होती है। पहला, शारीरिक, यानी घर में रखी वो चीज़ें जो कभी इस्तेमाल नहीं होती। दूसरा, मानसिक, उन विचारों का बोझ जिन्हें लिखकर दिमाग से बाहर निकाला जा सकता है। तीसरा, भावनात्मक, पुरानी कड़वाहट और गिले शिकवे जिन्हें माफ करके छोड़ देना चाहिए। और चौथा है शेड्यूल की अव्यवस्था, यानी उन कामों को स्पष्ट रूप से ना कहना जो हमारे लक्ष्यों में कोई मदद नहीं करते। रोजाना सिर्फ 15 मिनट इस सफाई में लगाइए और आप खुद वो गजब की शांति महसूस करेंगे। ये वाकई एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से विचार करना चाहिए। जरा सोचिए, हमारे आसपास, हमारे विचारों में या हमारे समय में ऐसी कितनी चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ जगह घेर रही हैं और हमारी जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही हैं। इन अनावश्यक बोझों को हटाने से हमारे विचार अधिक तीक्ष्ण होते हैं, फोकस बढ़ता है और जीवन कहीं अधिक हल्का और ऊर्जा से भरा हुआ महसूस होता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम और 5वें कदम पर, स्पष्ट और कार्यवाही योग्य लक्ष्य निर्धारित करना, यानी अपने जहाज को एक सही उद्देश्य के साथ चलाना। देखिए, बिना लक्ष्य वाली जिंदगी बिल्कुल वैसी ही है जैसे महासागर में बिना दिशा के भटकता हुआ कोई जहाज। हवा उसे कहीं भी ढकेल सकती है। इसलिए इच्छाओं और वास्तविक लक्ष्यों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। अगर हम कहते हैं मुझे सफल होना है, तो यह सिर्फ एक इच्छा है। ये बात अच्छी है, लेकिन इसमें कोई दिशा नहीं है। दूसरी ओर असली लक्ष्य वो होते हैं जिन्हें बाकायदा कागज पर लिखा जाता है, जिन्हें छोटे छोटे साप्ताहिक कार्यों में बांटा जाता है और जिनकी रोजाना समीक्षा की जाती है। जब लक्ष्य लिखित होते हैं तो वे स्पष्टता, फोकस और जवाबदेही लाते हैं, और सच माने तो परिणाम भी तभी मिलते हैं। तो घूम फिरकर इस पूरी चर्चा का मुख्य बिंदु यहीं आता है, सिर्फ 30 दिन। इन 5 क्षेत्रों में 30 दिनों का लगातार और पूरे दिल से किया गया प्रयास हमारे पूरे जीवन की दिशा को फिर से प्रोग्राम करने की ताकत रखता है। 30 दिन कोई बहुत लंबा समय नहीं है, लेकिन अगर पक्के इरादे के साथ ये 1 महीना खुद को दे दिया जाए तो इसके परिणाम बेहद गहरे और स्थायी हो सकते हैं। ये अंतिम विचार हमेशा अपने साथ रखने लायक है। सही समय का इंतजार करना छोड़िए, ये समय अपनी दैनिक आदतों की पूरी जिम्मेदारी खुद लेने का है। तो अब सवाल यह है कि अगले 30 दिनों के लिए आप अपने समय और विचारों के बगीचे में कौन से नए बीज बोने वाले हैं। याद रखिए, चुनाव हमेशा हमारे हाथ में होता है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पूरी उम्मीद है कि ये चर्चा जीवन में एक शानदार और सकारात्मक बदलाव लाने में मददगार साबित होगी।